स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे, क्योंकि अब परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है, तो बच्चों की मानसिकता इस वक्त किस तरह की होती है, और पेरेंट्स जो है वो भी साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तरह तरह के स्ट्रेस होते हैं, तो उस स्ट्रेस से किस तरह से निपटना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़े इससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा संस्कारी बने, योग्य बने, जीवन में उन्नति करे, तो रोज सुबह जब आपका बच्चा नहा लेता है, उसके कंठ पर यहाँ पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा अगर आप नियमित रूप से अपने बच्चे के साथ करते हैं तो इससे आपके बच्चे के अंदर शुभ संस्कार डेवलप होंगे। आपका बच्चा संस्कारी और बेहतर बच्चा बन पाएगा। और इसमें मैं भी याद कर दूं कि चंदन का तिलक लगाने से माथा जो है, बुद्धि जो है, ठंडी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पंडित जी से कि 1 फरवरी 2024 बृहस्पतिवार का पंचांग क्या होगा। दिनांक 1 फरवरी 2024 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 2:03 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:32 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपको बताया था, आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे की शिक्षा का किन ग्रहों से संबंध होता है, और अगर तनाव महसूस हो रहा है तो उसे किस तरह से ठीक किया जाए। देखिए, इस समय बच्चों की परीक्षा का समय निकट आ गया है और बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो कुछ बातों का ध्यान रखें, कुछ चीज़ों पे समझदारी दिखाएं, ताकि वो अच्छी तरह पढ़ पाएं और अच्छी सफलता पा सकें। कौन से वो उपाय हैं, कौन सी वो बातें हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप ये जानिए कि किसी भी बच्चे की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसका किन ग्रहों से संबंध है। देखिए, बच्चे का मतलब है 12 वर्ष या 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा। बच्चे का जीवन मुख्य रूप से चंद्रमा से संचालित होता है, मुख्य रूप से चंद्रमा से चलता है। इसके अलावा बच्चे पर कुछ प्रभाव बुध का होता है। बुध का मतलब होता है ब्रेन, दिमाग। और ज्यादातर 12 साल के बाद किशोरावस्था में, टीन एज में बुध का प्रभाव ज्यादा होता है। बच्चे का स्वास्थ्य कैसा होगा, बच्चे का कंसंट्रेशन कैसा होगा, बच्चे का स्वास्थ्य और एकाग्रता सूर्य से भी संबंध रखती है। तो कुल मिलाकर एक बच्चे के ऊपर चंद्रमा, सूर्य और बुध ये गहरा असर डालते हैं। इसके अलावा बच्चे का खान पान कैसा है, परिवार का माहौल कैसा है, इसका प्रभाव भी बच्चे की शिक्षा के ऊपर पड़ता है। यानी कोई बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें ग्रहों की भूमिका तो देखिए है ही, लेकिन उससे ज्यादा उसके खान पान की और उसके पारिवारिक माहौल की भी बड़ी भूमिका है, जो बच्चे को पढ़ाई में, कंसंट्रेशन में, परीक्षा के समय में सहायता कर सकते हैं।
चलिए यहाँ पर जानते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल कैसा रहने वाला है, बताइए पंडित जी। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, काम की थोड़ी अधिकता रहेगी, धन की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो जैसे कि पंडित जी आपने बताया कि बच्चों का मन जो है इस वक्त शिथिल होता है, मन में बहुत सारी परेशानी होती है और कंसंट्रेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो बताइए कि अगर बच्चे का मन पढ़ाई में लग ना पा रहा हो, फोकस जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा हो, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा, खासतौर से परीक्षा के समय आपका बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, परेशान है, तो क्या करेंगे? बच्चे के पढ़ने की एक ही जगह निश्चित कीजिए। बच्चा कमरे में पढ़ रहा है, ड्राइंग रूम में पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है, बट एक ही जगह बनाइए जहां वो रोज पढ़ने के लिए बैठे। और जहां पर वो पढ़ता है वहां पर चंदन की धूप बत्ती या चंदन की अगरबत्ती जलाइए ताकि चंदन की सुगंध वहां रहे। साथ ही साथ वहां पर भगवान कृष्ण का एक चित्र भी लगाइएगा। बच्चा पढ़े तो उसकी आंखों के सामने भगवान कृष्ण का चित्र रहे। बच्चे के पढ़ने के स्थान पर खूब सारे प्रकाश का, खूब सारी लाइटिंग का प्रयोग करें। और अगर आप माँ हैं या आप पिता हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को पढ़ाते समय अपने मन को शांत रखिए। बहुत सारी माताएं या बहुत सारे पिता अपने बच्चे को बहुत गलत तरीके से ट्रीट करके, बहुत प्रेशर बना करके पढ़ाते हैं, जो किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। बच्चे को पढ़ाते समय धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, शांति रखें और बच्चे को मेंटली बूस्टअप करते रहें, तो आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो बच्चे के एनवायरनमेंट में शांति रहनी चाहिए, इसी के साथ बच्चे का मन शांत रहेगा और वो बेहतर फोकस कर पाएगा। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, मेंटल टेंशन कम होंगे, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य का ध्यान अभी बनाए रखना चाहिए।
भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ होगा। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की बाधा आपकी दूर होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय कोई यात्रा आपकी हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि दर्शकों में अगर किसी के मन में कोई परेशानी है जिसे वो पंडित जी के साथ साझा करना चाहते हो और अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अभी फिलहाल पंडित जी से जानते हैं किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। पंडित जी बताइए। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न अनीता जी ने हमें लिखा है, और अनीता जी हमें नागपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 मार्च 1980, 1980। जन्म का समय है सुबह 8:15, और जन्म का स्थान है नागपुर। ये पूछ रही हैं कि इनका अपना मकान कब तक बन पाएगा, क्योंकि बहुत समय से मकान के लिए प्रयास कर रही हैं लेकिन अपना मकान इनका नहीं बन पा रहा है। देखिए अनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको संपत्ति का लाभ इसी साल में होगा, और ज़्यादातर संभावना है कि इस साल के मई, जून, जुलाई में आपको संपत्ति का फायदा होना चाहिए। उसका समय अभी आ जाएगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रॉपर्टी खरीदिएगा उसके पेपर वगैरह ठीक से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में प्रॉपर्टी को लेकर के थोड़ी झंझटें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर प्रयत्न करेंगी तो मई, जून, जुलाई में आपको संपत्ति का लाभ हो जाएगा। रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक बार सुबह और एक बार शाम को डेली, और हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आइए अब एक और दर्शक का सवाल लेते हैं, जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है और क्या समाधान बता रहे हैं पंडित जी। जी पंडित जी। जी, अगला प्रश्न कमलेश जी ने हमें लिखा है, और कमलेश जी हमें मेल लिखते हैं सहारनपुर से। कमलेश जी की जन्म की तारीख है 24 नवंबर 1965, 1965। जन्म का समय है सुबह के 10:10, और जन्म का स्थान है सहारनपुर। कमलेश जी पूछ रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, तो आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और फिलहाल मैं स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय करूं।
कमलेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको ज़्यादातर इस समय अपने ब्लड प्रेशर का, नसों का, नर्व का और हड्डियों का ध्यान रखना होगा। इन चीज़ों को लेकर के इस समय में दिक्कतें हो सकती हैं। इसको बेहतर कैसे किया जाए? पहले तो मैं कहूँगा कि आप अगले साल के मार्च 2025 तक अभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। मार्च 2025 के बाद आपकी स्थितियां बेहतर होती दिख रही हैं। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप ये उपाय करना शुरू कर दें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आप किसी मुश्किल में नहीं आएंगे। पंडित जी देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा घंटों पढ़ाई करता है, उसका मन भी लग जाता है, लेकिन जो पढ़ चुका होता है वो याद नहीं रख पा रहा होता। तो इसके पीछे क्या कारण है और इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा मेहनत भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, लेकिन पढ़ा हुआ उसे याद नहीं हो पा रहा है, यानी चीज़ों को रिटेन नहीं कर पा रहा, चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा। क्या करना चाहिए? बच्चे को या तो बोलिए कि वो रोज सुबह खुद 3 बार या 9 बार गायत्री मंत्र बोले, नहीं तो आप माता हैं, पिता हैं, अपने बच्चे को रोज सुबह 9 बार 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाइए। बच्चे के माथे पर या कंठ पर सफेद चंदन का तिलक रोज सुबह लगाइए और बच्चे को एक साथ बहुत सारा खाना मत खिलाइए, क्योंकि जो बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा फूडी होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, उनके अंदर आलस्य बहुत ज़्यादा हो जाता है, याददाश्त कम हो जाती है। बच्चा आपका चीज़ों को याद रख सके, रिटेन कर सके, इसके लिए अपने बच्चे को नियमित रूप से अखरोट जरूर खिलाइए, उससे आपके बच्चे को फायदा होगा। चीज़ों को याद रखने के अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उसमें मंत्र जप बहुत विशेष रूप से फायदा पहुंचाता है, चीज़ों को समझने में भी और याद करने में भी। तो अगर बच्चे को शुरू से या कम से कम परीक्षा के समय ही गायत्री मंत्र पढ़ने को कहा जाए या गायत्री मंत्र उसको सुनाया जाए पढ़ करके, तो उससे बच्चे की जो रिटेंशन पावर है, चीज़ों को याद करने की जो क्षमता है, वो निश्चित रूप से बेहतर होगी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि बच्चे ने सारी पढ़ाई कर ली, सब कुछ याद कर लिया, घर में माँ बाप ने उसे रिवीजन के लिए कहा, वो भी कर ली, लेकिन जब बच्चा परीक्षा के लिए पहुंचता है, नर्वस हो रहा है और उसमें वो कुछ भूले जा रहा हो, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? और ये ज़रूर बताइए कि इसके लिए क्या इलाज है। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा याद करते हैं, सारी तैयारी, सारी मेहनत बढ़िया होती है, लेकिन परीक्षा के नाम से परीक्षा वाले दिन वो घबरा जाते हैं, नर्वसनेस हो जाती है, परीक्षा के नाम से चीज़ें उनको भूलने लगती हैं। एक एग्जामिनेशन फीवर, एग्जामिनेशन फियर उनके ऊपर सवार हो जाता है। अगर बच्चा परीक्षा के नाम से घबरा रहा है या परीक्षा के नाम से नर्वस हो रहा है, तो क्या करेंगे? बच्चे को रोज सुबह सूर्य देव को प्रणाम करना सिखाइए। रोज आपका बच्चा सुबह के समय सूर्य भगवान को प्रणाम करेगा। अगर बच्चा प्रणाम करने के बाद 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ ले तो और भी अच्छा होगा। बच्चे के पेंसिल बॉक्स का जो कलर है वो आप पीला या हरा रखिएगा, उससे भी बच्चे को लाभ होगा। और बच्चे को जो रुमाल देते हैं
उसमें हल्की सी चंदन की खुशबू लगा करके वो रुमाल अपने बच्चे को दीजिएगा। इससे आपके बच्चे को लाभ होगा। तो मंत्र, गायत्री मंत्र, रंग पीला या हरा और सुगंध यानी चंदन की सुगंध। तो मंत्र, रंग और सुगंध, इन तीनों के सही कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के सही प्रयोग करने से आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो परीक्षा के नाम से घबराएगा नहीं, वो परीक्षा के नाम से नर्वस नहीं होगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने इस समय आप ध्यान बनाए रखिएगा। धन का खर्च आपका बढ़ा रहेगा। शाम से स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, तनाव कम होता जाएगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर देंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो पंडित जी, आपने हमें बहुत अहम बातें बताई, गायत्री मंत्र बताया, आपने बताया कि बच्चे का पेंसिल बॉक्स या बैग जो है उसे हरा या पीले रंग का होना चाहिए और चंदन की खुशबू बच्चे के आसपास होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए कि परीक्षा के समय ऐसी और कौन सी बातें हैं जिसका बच्चे अगर ध्यान रखें तो वो परीक्षा में अच्छे अंक पा सकेंगे? कंसंट्रेशन की बात हो, रिटेंशन की बात हो, ये सब चीजें, छोटे छोटे उपाय जो हमने आपको बताए उनको करने से बेहतर हो जाएंगे। लेकिन कुछ और भी महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान बच्चे की परीक्षा के समय रखना चाहिए। देखिए, बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव मत बनाइए। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चे के ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर बना देते हैं कि तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है, तुम्हें 95% नंबर लाने हैं। बहुत ज्यादा बच्चे के ऊपर दबाव मत बनाइए। बच्चे को परीक्षाओं के दौरान बहुत ज्यादा तेल मसाला या फास्ट फूड मत खिलाइए। इससे राहु एक्टिव होता है, एकाग्रता कमजोर होती है। बच्चा अगर परीक्षाओं के दौरान नियमित रूप से केला खाए और हरी सब्जियां खाए तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। और बच्चे को कहिए कि जब भी समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम, रात, पूजा स्थान पर बैठ के थोड़ी देर शांति से बैठ करके प्रार्थना करे, उससे लाभ होगा। परीक्षा के ठीक पहले
बच्चे को कोई नया रत्न मत पहनाइए। मान लिया बच्चे की परीक्षा फरवरी में है, 15-16 फरवरी से आपने उसकी कुंडली किसी को दिखाई, उसने कहा इसको पन्ना पहना दो, तो परीक्षा के ठीक पहले अगर कोई रत्न पहनाएंगे और रत्न सूट नहीं किया तो परिणाम बुरे हो सकते हैं। इसलिए परीक्षा के ठीक पहले 15-20 दिन, 1 महीना पहले तक कोई नया रत्न मत पहनाइए। जब परीक्षा समाप्त हो जाती है तब नया रत्न पहनाने की शुरुआत कर सकते हैं। परीक्षा के समय में, परीक्षा के पहले ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। मकर राशि, यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। उपहार और सम्मान का लाभ आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, मन परेशान हो सकता है। काम के मामले में लापरवाही बिल्कुल मत करें, और शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे दर्शक, तीसरे दर्शक जिनकी हम बात करेंगे, जानते हैं कौन है वो और क्या परेशानी है उनकी। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें डॉली ने लिखा है, और डॉली हमें पटना से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 मई 1994, 1994। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे। जन्म का स्थान है पटना। डॉली लिख रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी में जाने का प्रयास कर रही हूं। क्या मैं सरकारी नौकरी में जा पाऊंगी, और मेरा विवाह कब होगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। डॉली, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप शिक्षा क्षेत्र में प्रयत्न करें, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में प्रयत्न करें तो इस क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिल सकती है, और उसकी संभावना इसी साल में, साल 2024 में बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह वर्ष 2025 में होने की संभावना बनती है। साल 2025 में आपका विवाह होगा। जनवरी से जून के समय में अच्छा समय है, उस समय में आपके विवाह होने की संभावना बन जाती है। आपको करियर में सफलता मिले, आपकी सरकारी नौकरी का मार्ग प्रशस्त हो, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, और एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
अब हम लेंगे हमारे आखिरी दर्शक का सवाल और आपको बता दें कि आप ही की स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। चाहे तो आप भी हमें मेल लिख सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ। और प्रोग्राम में आगे आपके लिए विशेष राशि जो है उसके बारे में बातचीत होगी, वो इंतजार कर रहा है सेगमेंट। और हम बात करेंगे महा उपाय की भी, तो कहीं जाइएगा नहीं। चलिए अब जान लेते हैं चौथा दर्शक कौन है, बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें शिवांश ने लिखा है और शिवांश हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 मार्च सन 2002। जन्म का समय है दोपहर के 1:05 और जन्म का स्थान है लखनऊ। शिवांश पूछ रहे हैं कि आगे मुझे अपने करियर में क्या करना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। शिवांश, अगर आगे आप मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए जाएं, फाइनेंस या बैंकिंग संबंधी क्षेत्र में कोशिश करें, तो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हैं। फाइनेंस, मैनेजमेंट और बैंकिंग क्षेत्र में आपके सफलता की संभावनाएं काफी बेहतर हैं और अगर अभी से आप प्रयत्न करें तो लगभग 2027-28 में आपके लिए बेहतर सफलता का समय शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आप एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, अक्सर हम देखते हैं कि परीक्षा पे जाने से पहले बच्चे जो है दही चीनी खा लेते हैं या माएँ उन्हें गुड़ दे देती हैं। तो ऐसा क्या सटीक उपाय है, ऐसा क्या खाकर जाना चाहिए कि बच्चों को परीक्षा में सफलता मिले? बिल्कुल, देखिए, दही चीनी खाने का तर्क ये है कि दही खाने से चीनी के साथ ग्लूकोज की मात्रा शरीर में लंबे समय तक ठीक बनी रहती है। आपको आलस्य और थकान नहीं आता, यानी आप एग्जामिनेशन में अटेंटिव रहते हैं। दही खाने से पेट ठंडा रहता है, दिमाग शांत होता है, तो परीक्षा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। इसीलिए लगभग हर घरों में, मैक्सिमम घरों में, जब बच्चा परीक्षा देने जाता है या बेटी परीक्षा देने जाती है तो दही चीनी उसको खिला करके भेजा जाता है। इसके अलावा एक आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं। जिस परीक्षा में आपको ऐसा लगता हो कि आपकी तैयारी पर्याप्त नहीं है या जिस विषय के नाम से आपको थोड़ा सा डर लगता हो या जिस विषय को लेके आप बहुत चिंता करते हो, उस विषय की परीक्षा वाले दिन आप हरी सौंफ और मिश्री खाकर जाइएगा। जैसे बच्चे नॉर्मली मैथमेटिक्स से डरते हैं, गणित से डरते हैं, तो अगर आपके बच्चे का गणित का पेपर है और आपका बच्चा मैथमेटिक्स से थोड़ा परेशान होता है, तो बच्चे को हरी सौंफ और मिश्री खिला करके भेजिएगा। आपके बच्चे को सफलता जरूर मिलेगी। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 1 फरवरी को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 1 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। करियर में शुरुआत में बाधाएं रह सकती हैं, हालांकि जून से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। साल के अंत में आपको धन और संपत्ति का फायदा हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा ये है कि अगर सूर्य नहीं निकल रहा हो तो क्या पूर्व दिशा की ओर जल दिया जा सकता है? क्या ऐसा करने से भी सूर्य की शुभ शक्तियां प्राप्त होंगी? बताइए पंडित जी।
अब जैसे आजकल सर्दियों का समय है तो सूर्य देवता के दर्शन कभी कभी सुबह नहीं होते या कभी कभी पूरे दिन नहीं होते। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके जल दे देता हूं, चाहे सूर्य दिखे चाहे ना दिखे। तो क्या ऐसा करना सही है? देखिए, सूर्य को जल देने का लाभ तभी होगा जब सूर्य उदित होगा, आकाश में दिखाई देगा। केवल पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके जल चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता। जब सूर्य आकाश में उदय ना हुआ हो तब जल बहाकर व्यर्थ मत करिए। लेकिन अगर आप सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं, सूर्य के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तब आप सूर्य का मंत्र है ओम आदित्याय नमः, आप इस मंत्र को पढ़ के लाभ उठा सकते हैं। अरे जी, आप बताइए 1 फरवरी 2024 बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा रहेगा? दिनांक 1 फरवरी 2024 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करेंगे। ऐसा करने से संतान संबंधी तमाम समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 1 फरवरी बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जैसा कि हमने कुछ ही देर पहले आपको कहा था, हम प्रोग्राम में किसी एक राशि के बारे में बात करेंगे। क्या उस राशि के गुण है, क्या अवगुण है, आने वाला वक्त उस राशि के लिए कैसा होगा, इन सब के बारे में बातचीत होगी। और इस राशि का चयन पंडित जी करते हैं, तो जान लेते हैं पंडित जी से कि आज वो कौन सी राशि के बारे में बताएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए इस समय बृहस्पति की स्थिति कैसी है। आज की जो गुड लक राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति इस समय इनके करियर के लिए अच्छा है और आगे के समय में ये इनके विवाह, इनके संतान और इनकी तरक्की के लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा। और अब हम बात करेंगे आज के महा उपाय की, यानी कि एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन में कई बदलाव ला सकता है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का महा उपाय? जी, आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए इच्छुक हैं, लेकिन बार बार पढ़ाई करने में बाधा आ जाती है, नहीं पढ़ पाते, दिक्कत हो जाती है, क्लास छूट जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। क्या करना चाहिए? रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए। इसके बाद भगवान गणेश के 12 नाम बोलिए, 12 नाम बोलिए। नाम देखिए स्क्रीन पर, सुमुख, एक दंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। ये 12 नाम आप रोज सुबह धूप चढ़ाने के बाद भगवान गणेश के सामने बोलिए और फिर अपने शिक्षाओं के लिए, शिक्षा की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करिए। शिक्षा की जितनी भी बाधाएं चली आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो महा उपाय के बाद भी हो गई। अब पंडित जी से हम इजाजत लेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।